एक नगर की बड़ा सुंदर वेश्या थी महाराज, बड़ा सुंदर वेश्या थी। उसको देखकर लोग उससे मिलने की इच्छा रखते थे। जो भी कोई देखता उससे मिलने की इच्छा रखता था कि अरे बड़ा देखने में सुंदर लग रही है रे, चल रे चल। फ्रेंड को भी अपने लेकर जाता था वहां पे, तो बड़ा सुंदर थी। मगर उसके अंदर एक खास बात ये थी उस वेश्या के अंदर कि वो शिव भक्त थी। अरे महाराज, शिव भक्त थी, ये दिमाग में पल्ले पड़े ही ना कि शिव भक्त कैसे हो सकती है, इतना दूषित कर्म करती है और शिव भक्त हो सकती है। मगर हाँ, शिव भक्त थी। वो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती थी। महाराज, आजकल के इस दुनिया में कलयुग के लोग हैं जो अपने गले में तुलसी तक नहीं धारण करते हैं। अरे हट, कौन बाबा बनेगा, कौन साधु महात्मा बनेगा, हट जा। पड़ोसी कहता है, वो दोस्त कहता है मेरा कि तू क्या बन रहा है, क्या कंठी लटका लिया है तू, हाँ? क्या बाबा बनेगा, क्या साधु महात्मा, तू जोगी बनेगा क्या, सब क्या गले में टांग लिया है। मगर सुनो मेरे दोस्त, वो लोग जो कहते हैं ना, वो लोग शमशान तक साथ जाने वाले, उसके आगे आपको पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा, पैदल यात्रा करना पड़ेगा। कहते हैं ना, तुलसी माला धारण करने से इंसान को काल भी नहीं सताता। जो तुलसी धारण करता है और उसका पालन करता है, उसको कभी यम दूत नहीं ले जाते, भगवान के उसको दूत ले जाते हैं। भगवान के लोक में जाता है। अरे बाबा भोलेनाथ के लोक में जाता है, गोलोक में जाता है। मगर जो धारण नहीं करता वो यमलोक में जाता है, उसको डंडा पड़ता है, लाठी पड़ता है, तब पता चलता है। तुम्हारा धारण कीजिए। वो भी वेश्या भी धारण करती थी। वेश्या होने के बावजूद वो रुद्राक्ष धारण करती थी महाराज, रुद्राक्ष। और अपने ग्राहकों को यौन सुख देने में निपुण थी। निपुण जो बोलते हैं ना, मैं इस काम को अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो वो वेश्या भी अपने काम में वो निपुण थी। उसको वो कला मालूम था कि लोगों को अपने तन से लोगों को सुख देती थी। लोग उससे बड़ा खुश होते थे। उसके यहाँ एक राजा और एक रानी भी आते थे, क्या करने, संगीत सुनने के लिए। वो संगीत में भी एक्सपर्ट थी, संगीत भी उसे मालूम था। संगीत आजकल देखते हैं दुनिया में, संगीत पे अरे गाना गा रहा है, अरे मैं उसके गाने पे फिदा हो गया हूँ। अब मैं उसका गाना सुनता हूँ रोज, मेरे कानों में, सरवड़ों में उसका गाना जाता है, तब मेरे दिन का शुरुआत होता है। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। फिर उस सिंगर का जब कुछ हो जाता है उसके साथ, हट, जब तक तू मेरे काम आ रहा है, जब तक मेरे कानों में अच्छे अच्छे गाने गा रहा है, तब तक तुझे सुनूंगा, नहीं तू कुछ गलत कर दिया लाइफ में तो भाड़ में जाए तू, हट। महाराज, ऐसे दूषित कर्म करता है ये। तो महाराज, आजकल कलयुग के प्राणी है, कलयुग के सिंगर के श्रोता है। और हाँ, एक बात और, उसने 2 फालतू पशु अपने रखा था अपने यहाँ। क्या, मुर्गे को डांस सिखाई थी, नृत्य करता था। वो सिर्फ वो मानवों के जैसा डांस करता था। उससे ऑडियंस, जो श्रोता थे, बड़ा प्रभावित होते थे। अरे डांस कर रहा है, अरे उसको बड़ा पुरस्कार देते उस मुर्गे को। ले 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 ले। वैसा तो वैसा 1 घंटा अपने शिव जी के लिए, भक्ति के लिए। आज के दुनिया में काम में बिजी हो जाए तो बिजी ही रहते हैं। हट, कौन जा रहा है पूजा पाठ भजन करने के लिए, हट। मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा भजन करने, पूजा करने। मगर वेश्या थी, अपने ग्राहकों को सुख तो देती ही थी, मगर वो शिव भक्ति के लिए टाइम भी निकालती थी। टाइम ये निकालती थी, 1 घंटा निकाल कर बैठ कर भजन करती। भजन करने के बाद पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद देखिए, शिव जी को एक दिन दया आ गया। शिव भक्त मेरी पूजा करती है, तो शिव जी को परीक्षा लेना हुआ एक दिन। सोचे चलता हूँ, आज देखूं सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो महाराज सोचिए कि प्रभु क्या बनकर आए होंगे। भोलेनाथ बनकर आए थे, उसका ग्राहक। शिव जी तो रुद्राक्ष धारण किए हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाम लेते हुए आए उसके यहाँ। आए तो शिव जी का भक्त थे, बड़ा आसन पे बिठाई शिव जी को। शिव जी को बिठाने के बाद शिव जी के
हाथों में एक कड़ा था जो कि बहुत चमक रहा था, सूर्य और चांद से भी ज्यादा उसका चमक था। और उसको देखकर वो वेश्या प्रभावित हुई। दिमाग में थॉट्स में आया कि मैं उनके इस कड़े को अपने में धारण कर लूं। मगर वेश्या को जैसे ही पास गई तो महाराज कहने लगी, भक्त जी ये जो आप पहने हैं ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये आप क्या मुझे दे देंगे क्या? आपके ये हाथों में शोभा नहीं देता है, ये औरतों के हाथों में शोभा देता है महाराज। ये क्या आप पहने हुए हैं, तो दे दीजिए हमें। भोलेनाथ कहने लगे, हाँ हाँ दे सकता हूँ, मगर तुमको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बोली, मूल्य चुकाना पड़ेगा? हाँ मूल्य चुकाना पड़ेगा, तब मैं तुमको दे सकता हूँ ये। सुनिए, अगर नहीं मानेंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी धर्म पत्नी बनकर रहूंगी आपके साथ। शिव जी बोले कि हाँ ठीक है, मगर हाँ उस चांद को, सूरज को, तारों को, धरती को, आसमान को साक्षी मानकर तुमको वचन लेना पड़ेगा, फिर तुम मेरे साथ 3 दिन तक मेरी धर्म पत्नी बनकर रहोगी। बोली, हाँ महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। आपको 3 दिन तक, मैं अपने तन का 3 दिन तक आपको सुख प्राप्त करूंगी। जैसे ही रात हुआ वैसे ही वेश्या सूरज चांद तारों को देखते हुए साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी बनकर तन से सुख दूंगी। पहला दिन था, रात हुआ तो वो जैसे ही तैयार होकर जा रही थी, अपने तन को एकदम श्रृंगार से भरपूर करके जा रही थी भोलेनाथ को सुख देने के लिए, यौन सुख। अब क्या कहेंगे उसको, भक्त थी भोलेनाथ की, भक्त थी, आज परीक्षा था। अब क्या हुआ कि उसके घर में आग लग गई। आग लग गई, जो पहने थे भोलेनाथ कड़ा, अब वेश्या ली थी, अब खोजने लगे, मिले ही ना। उधर जाती, अरे महाराज किधर गया, अरे किधर गया, किधर गया, किधर। अब वेश्या ढूंढे, अब मिले ही ना। अब कड़ा कहाँ गया, जल के राख हो गया उस आग में। अब वेश्या के घर में आग लगी हुई है। अब भोलेनाथ देखे, अरे जल रहा है रे, मेरा कड़ा जल गया। लगे भोलेनाथ रोने, लगे रोने, लगे रोने, चिता बनवा दे, मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। मेरे आराध्य का, मेरे इष्ट का वो शिवलिंग था, उन्होंने मुझे दिया था, उससे मेरा जीवन है, उससे मेरा जीवन था, और तूने क्या किया, उसको गवा दिया। वेश्या भोलेनाथ के लिए चिता बनवाई, सुबह चिता बनवाई तो भोलेनाथ उसमें जाकर समाहित हो गए, उस चिता में समाहित हो गए। तो अब वेश्या रोए खूब। वो धर्म पत्नी पतिव्रता धर्म कहाँ निभा पाई, वो वेश्या लगी रोने। गांव वाले आ गए, अरे क्या हुआ, अरे छोड़ जाने दे, आग लग गया तो क्या हुआ, और तेरे लिए महल बनवा दिया जाएगा, हम है ना गांव वाले, चिंता क्यों करती है, अरे तू है ना, हम है तेरे साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई देना आराम सुख देना तो उसके लिए तत्पर खड़े होते हैं। तो वो गांव वाले भी तत्पर खड़े थे कि मैं तेरे लिए ऐसे तो 1000 घर बनवा दूं, तेरे लिए 1000। अरे तू इसके लिए क्यों रोती है? वेश्या खूब रोए। अब बोले कि महाराज घर की बात नहीं थी, मैं उनसे वचन ली थी 3 दिनों तक उनकी धर्म पत्नी बनकर पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, उनको अपना तन का सुख प्राप्त कराऊंगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मैं अपने वचन से वंचित हूँ, अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाई। तो इससे क्या है कि मुझे आप लोग, आप गांव वाले हैं, आप मुझे मेरे लिए चिता बनवाएं और मैं उसमें समाहित होना चाहती हूँ। तो महाराज गांव वाले कहने लगे, कैसी बात कर रही है, उसके लिए तू चिता पर चढ़ेगी? हाँ महाराज मैं चिता पर चढ़ूंगी, मैं धर्म पत्नी व्रता धर्म नहीं निभा पाई तो अब क्या करूं? मैं अपने वचन से वंचित नहीं होना चाहती, मैं अपने वचन को निभाना चाहती हूँ। 3 दिन तक मैं उस अपने साधु से, उस भक्त से वचन ली थी और उसे वचन को निभाना है। तो महाराज गांव वाले भी उस वेश्या के लिए बनवा दिए, चिता एक बनवा दिए। पतिव्रत धर्म निभा रही है वेश्या। तो सोचिए मेरे दोस्त, कितना बड़ा भक्त थी वो, कितन से वचन की पक्की थी वो, वचन की पक्की वेश्या थी, पर शिव भक्त थी। जैसे ही चिता में जाने लगी तो वैसे ही चिता में आग नहीं, फूलों की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और भोलेनाथ भूतनाथ प्रकट हो गए और उस वेश्या को
उस वेश्या को आशीर्वाद दिए और उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिए। कसाई के घर में एक भक्त पैदा हुआ। भक्त कहीं भी पैदा हो सकता है महाराज, महाराज कहीं भी भक्त पैदा हो सकता है। कर्म उसके दूषित हो सकते हैं मगर अंदर से इंसान को अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे बुरा किसी को नहीं कह सकते, नहीं कह सकते महाराज। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। कहानी का सुनाने का मकसद यही था कि भक्त कहीं भी पैदा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाय बाय मेरे दोस्त।